माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में 2-3 क्लास बपतिस्मा के विषय में सीख चुका है। बपतिस्मा के बगैर अगर कोई मर गया तो क्या होगा, और ईसा मसीह ने बपतिस्मा क्यों स्थापित किया, ईसा मसीह ने क्यों बपतिस्मा ग्रहण किया, यह सब हम लोगों ने इन दिनों में सीख चुका है। उस समय पर हमारी बहन लता लॉरेंस ने किल्ली उड़ाते हुए अगला एक सवाल और किया। कई बार क्लासेस हो गया, मेरे ख्याल में 25-30 क्लास केवल बपतिस्मा के विषय में लिखा हुआ है। उसके अंदर बच्चों का बपतिस्मा क्यों है, उसका भी अनेकों बार क्लास ले चुका है। तो खिल्ली उड़ाना शैतान का कार्य है। पूछती है, तो ईसा मसीह ने बपतिस्मा लिया है, वो 30 साल की उम्र में लिया है, क्यों 8वें दिन में उनका बपतिस्मा नहीं हुआ? मेरे विचार में इसका उत्तर इन बीती 3 क्लासों में हो चुका है। इसके बावजूद भी समझ में नहीं आया है, उनको उत्तर देना ही मेरा कर्तव्य भी है। इसलिए इस प्रकार का पाषंडता में पड़े हुए लोग जो इन्फेंट बैप्टिज्म के खिलाफ बोलने वाले लोग, फिर से ध्यान से क्लास को सुन लीजिए। बार बार अन्य लोगों के सामने मूर्ख बनने की अपेक्षा सीखना अच्छा है। आपने सवाल किया, जवाब जरूर मिलेगा। हाबिल लकरा भी बीच बीच में ऐसे ऐसे पाषंडता भरी हुई कई टिप्पणियां लिखते हैं। वो भी बपतिस्मा के विषय में सवाल उठाया। उनके लिए भी हाबिल लकड़ा जी, लता लॉरेंस मैडम जी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बपतिस्मा, मैंने आपके उस टिप्पणी में YouTube का ही उसमें वो टिप्पणी का जवाब में भी मैंने कुछ पॉइंट लिख कर दिया है। मेरे विचार में आपने उसको पढ़ा, आपको समझ में आया, इसलिए आप चुप रहेगी। बहुत अच्छी बात है। अब और सुन लीजिए, और अन्य जो जितने भी पाषंडी लोग हैं वो भी सुनने दो। बच्चों को क्यों बपतिस्मा देता है ईसा मसीह ने? सवाल यह है, ईसा मसीह का बपतिस्मा बचपन में क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का उत्तर हमें ढूंढने की जरूरत है। सबसे पहले बपतिस्मा, बैप्टिज्म, इसका भी अर्थ कई बार बोल करके दे। बैप्टिज्म इस शब्द, उसका अर्थ है डूबना। इसलिए अनेकों लोग डुबकी के बपतिस्मा ही अच्छा, सही बपतिस्मा ये बोल करके गुम रहा है। कलीसिया में, आदि कलीसिया में डुबकी का बपतिस्मा ही होता था, ये भी मैं आपको बोल करके दे रहा हूं। लेकिन दूसरा बपतिस्मा भी होता था, ये भी प्रमाणित है। डिडा के एक छोटा सा किताब है, आपको खरीदने के लिए मिलेगा, नहीं तो आप डाउनलोड कर भी कर सकता है, उसको भी पढ़ करके देखना, बहुत अच्छा है। प्रेरितों का नियमावली है, इसका मतलब आदिम सदी में प्रेरितों के द्वारा जो नियम बनाया हुआ था आदिम कलीसिया के लिए, कई नियम हैं उसके अंदर, उसके अनुसार भी हम लोगों को ये सब पढ़ने के लिए मिलता है। ये एक यहूदी रिचुअल था। सबसे पहली बात,
यहूदी रिचुअल का नाम बपतिस्म नहीं था, बपतिस्मा नहीं था। उनका उस रिचुअल का नाम है तेविला। हिब्रू भाषा में तेविला कहते हैं। ये एक प्यूरिफिकेशन है। उनका अनेकों रिचुअल से हमें मालूम है। अगर उसको सीखना है तो आपको उनका जो यहूदी टेक्स्ट है मिशना को सीखना जरूरी है। मिशना में भी 6 पार्ट होता है हर रूल। मिशना क्या है? अभी यहूदियों का विश्वास है मूसा नबी के द्वारा, ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा तोरा दिया, वो लिखित रूप है। तोरा लिखित रूप है, 5 ग्रंथि। जिसे फरीसी लोग वगैरह सारे किताबों को नहीं, अनेकों लोग केवल 5 ग्रंथि को ही सीखते हैं, उसको ही धर्म ग्रंथ के रूप में रखा हुआ है। तो लिखित रूप तोरा है और कुछ मौखिक रूप से मूसा नबी के द्वारा सिखाया। उन मौखिक नियमों का नाम ही ये मिशना है। लिखित रूप अगर तोरा है, मौखिक रूप से जो दिया हुआ नियमों का ये है ये मिशना। उसको बाद में जो लिखा हुआ वो है, उसको मिशना कहते। अभी इस मिशना को लोगों को सिखाने के लिए उसका अर्थ क्या है, उसका व्याख्या करके जो देने वाला किताब जिसको हम तालमुद कहते हैं। इस प्रकार यहूदियों का जो 5 ग्रंथि तोरा, इसके बाद मिशना और तालमुद, ये ग्रंथों को सीखना पड़ेगा। उसके अंदर 613 नियम, 10 आज्ञा को 613 नियमों में बनाया हुआ सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। 613 नियम है। तो इस मिशना का 6 भाग है। उनमें से एक भाग के अंदर इसी प्रकार का रिचुअल्स, प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स के विषय में लिखा हुआ है। कब कब जरूरत है कि यहूदी व्यक्ति खाना खाने के पहले हाथ धोना है, प्रार्थना करने के पहले अपने शरीर का कैसे क्लीनिंग रखना है, एक स्त्री का मासिक धर्म के बाद क्या करना है, एक पुरुष का, इस प्रकार का कई क्लीनलीनेस का नियम दिया हुआ है। अगर मृतकों को स्पर्श किया इसके बाद क्या करना है, ऐसे ऐसे कई प्यूरिफिकेशन नियम बनाया हुआ है। यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व में इस प्रकार का क्लीनिनेस की जरूरत है। तो उनको इस प्रकार का पानी के द्वारा क्लीननेस के लिए जो उपयोग करता है उसको तेविला कहते हैं। तेविला के लिए जैसे हम लोगों को मिलता है, योहन बपतिस्ता यर्दन नदी में ईसा मसीह का बपतिस्मा दिया था। यहाँ एक और साफ साफ आप सीखना, ये जो तेविला जो होता है, जो डुबकी लगाना है, उसके लिए नदी में नहीं, जगह जगह इवन आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने कई ऐसे जगहों को फाइंड आउट किया है। उस जगह का उस एक पॉन्ड जो क्लीनलीनेस के लिए लोग जो बनाकर रखा है उसका नाम है मिकवे। मिकवे नाम का वो जो पॉन्ड, शुद्धिकरण के लिए जो बनाया हुआ पॉन्ड, उसमें जो डुबकी लगा करके प्यूरिफाई करता है उसका नाम है तेविला। ये करना जरूरी था। अब एक गैर यहूदी धर्म को अपना रहे हैं, सबसे पहले उनको खतना करना है, इसके बाद कुछ बलियां निर्धारित है, इसके बाद ये तेविला, ये डुबकी लगाना जरूरी है। प्यूरिफिकेशन, उनका अपवित्र लोग था, उनको पवित्र करने का। तो इस प्रकार का एक प्यूरिफिकेशन मेथड होता था। ये एक प्रायश्चित के रूप में भी साधारण यहूदी अपने को गलती हुआ उसके लिए प्यूरिफाई करने के लिए भी ये तेविला, ये स्वयं कोई व्यक्ति खड़े होकर के करना जरूरी नहीं है। पहली बात, ये स्वयं कर सकता है। स्वयं गया, डुबकी लगाया, आया, शुद्धि हो गया। खाने के पहले हाथ धोना है, कोई खड़े होकर के करना जरूरी नहीं, कहीं चल करके आए पैरों को धोना है। इस प्रकार का कार्य करने वाला जो जगह, विशेषकर जहां प्रार्थना, आराधना, बलियां समर्पित करते, उससे पहले का ये यहूदियों को जो कार्य करना है, ये मिकवे
उसमें जा करके ये तेवीला करना जरूरी था, अर्थात डूबना जरूरी था। डुबकी लगा शुद्धिकरण का प्रक्रिया कहते हैं। ये शुद्धिकरण का प्रक्रिया नियम नंबर 1 सुनना भी, ये शुद्धिकरण का प्रक्रिया केवल अडल्ट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। ये जो तेवीला है ये केवल बड़े लोगों के लिए है, बच्चे लोगों के लिए नहीं है। फर्स्ट नियम समझ में आया? इसका मतलब ईसा मसीह का बपतिस्मा क्यों नहीं हुआ बचपन में, उसका उत्तर ही यहां मिल गया। ये तेवीला जो होता है वो अडल्ट्स के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता था। एक व्यक्ति को यहूदी बनाने के लिए बच्चों को क्या करता था? उत्पत्ति ग्रंथ 17वां अध्याय वाक्य 9 से आगे पढ़ेंगे, वाक्य 11 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, जन्म के 8वें दिन उस बच्चे का खतना करो। खतना के द्वारा एक व्यक्ति यहूदी बनता है, चुने हुए प्रजा में वो सम्मिलित होता है, ईश्वर का चुने हुए संतान बनता है। कौन सा दिन में हुआ? 8वें दिन में। तो ईसा मसीह का बचपन में ही जन्म के 8वें दिन में माता पिता ने ईसा मसीह का खतना कर उसे यहूदी बनाया। हेलो, मेरे विचार में आप पकड़ रहा है? यहां पर जो लिखा हुआ तेवीला केवल अडल्ट्स के लिए होता था। वो जो शुद्धिकरण का, प्यूरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है उसमें बच्चों के लिए वो नियम नहीं था। हमें मालूम है यहूदी नियम के अंदर स्त्री और बच्चे 2 कैटेगरी अलग है, उनको अलग किया हुआ है। उनके पास गिनती होता है जो युद्ध करने लायक लोग। गणना ग्रंथ के अंदर जितने भी जो गिनतियां हुआ है वो युद्ध करने लायक कितने लोग हैं? 20 साल से 60 साल तक के लोगों का गिनती होता है, ना बच्चों का, ना बूढ़ों का, ना स्त्रियों का गिनती नहीं होता था। और इसलिए ये जो तेवीला का नियम है ये केवल किसके लिए था? युवकों के लिए, बड़े लोगों के लिए था। और उसी के अंदर जो पाप करने वाले लोग पश्चाताप कर उसके लिए बलि अर्पित करता है, वे लोग पश्चाताप करना है, क्योंकि उनका विश्वास है विशेषकर योम किपुर के पर्व के दिन मनाने के लिए बलि अर्पित करता है, पाप प्रायश्चित बलि अर्पित करता है, पाप क्षमा मिलता है। ये यहूदियों का विश्वास था। इसका भी मैंने कई बार क्लास ले चुका है, कैसे उनको पाप क्षमा मिलता था, आगे और भी लेकर के बताऊंगा। तो ये तेवीला केवल बड़े पुरुष लोगों के लिए होता था, पश्चाताप करना और शुद्धिकरण प्रक्रिया करना और मंत्र में ये बलियां सब अर्पित करने का जो कार्य है, क्योंकि ये मिशना में लिखा हुआ नियम है, मिशना का नियम है। और तालमुद में उसका एक्सप्लेनेशन, उसका कमेंट्री जो नियमों का आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 15 के अंदर प्यूरिफिकेशन कब कब करना चाहिए, शुद्धिकरण कब कब करना चाहिए, वहां पर उसका लिस्ट है। उसके अनुसार उनका उस शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए ही मिशना में ईश्वर का जो मौखिक आदेशों को जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ये प्यूरिफिकेशन का कार्य करने के लिए आज जो जिसको हम लोग बपतिस्मा कहते हैं, और ये यूदा प्रदेश में अनेकों जगहों पर आपको इसका मिकवे का ये जो पौंड मिल रहा है। इसका मतलब जगह जगह ये कार्य होता था करके हमें पता चलता है। विशेष रूप से जो खुमरान एरिया जहां सन्यासी लोग रहते थे वो वहां पर इसको प्रैक्टिस करते थे। खुमरान सन्यासी लोग, जहां से हमें बाइबल का, ओल्ड टेस्टमेंट का पूरा दस्तावेज, आज ओल्ड टेस्टमेंट हम लोग आधिकारिक रूप से बोल रहे हैं, सब लिखा उसका जो मिला है कुमरान गुफा में मिला था।
उसी जगह पर सन्यासी लोग रहते थे, क्योंकि यहूदी लोगों का जीवन देख करके सही गलत जीवन नहीं है ये देख करके कुछ लोग उस कुमरान प्रदेश में जा करके, जो लाल सागर के साइड में जो प्रदेश है, उसी जगह पर जा करके मरुभूमि प्रदेश है, वहाँ पर हमें मालूम है यूहन्ना बपतिस्ता भी उन्हीं लोगों के बीच में ही बड़े होकर के आया था। इसलिए उन्होंने उस चीज को देख करके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, अभी फिर से ध्यान से सुनना, वहां रहने वाला, वहां के लोगों के साथ सीख करके जीवन जीने वाला यूहन्ना बपतिस्ता अपने समय आने पर ईसा मसीह का जो के लिए रास्ता तैयार करने का जब समय आया, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के वो जो तेवीला जो कार्य है, ये मिकवे में नहीं बल्कि यर्दन नदी में करना शुरू किया। नदी में करने के विषय में कहीं भी मिशना में नहीं लिखा हुआ है। देखो एक चेंज लेकर के आया कौन? यूहन्ना बपतिस्ता पश्चाताप का बपतिस्मा देना शुरू किया। वहां नाकेदार फरीसी सब आ रहा है, यूहन्ना से ये ले रहा है। अभी बपतिस्मा हमारा क्रिश्चियन बपतिस्मा और यहूदी ये बपतिस्मा जो तेविला है, इसमें फर्क ही क्या है? एक मैंने बोला वो स्वयं भी कर सकता है, जैसे यूहन्ना जैसे लोग खड़े होकर के अगर करवा रहा है तो ऐसा भी कर सकता है। वो एक ही दिन में कई बार भी कर सकता है, जीवन में रोज कर सकता है, हर बार मंदिर जाने के पहले भी कर सकते हैं। इसका मतलब बार बार करने वाला ये बपतिस्मा है यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया। लेकिन क्रिश्चियन बपतिस्मा एक ही बपतिस्मा, एक ही क्रिस्त है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही बार लेना है। बार बार लेना इसका मतलब वो गलत काम कर रहा है, उसमें वो विश्वास में नहीं है। इस कारण यहां पर यूहन्ना बपतिस्ता ने वो बपतिस्मा दिया, वो पश्चाताप की बपतिस्मा, ये बाइबल भी साक्ष्य देता है। ईसा मसीह ने वो ईसा मसीह ने क्यों बपतिस्मा दिया, मैंने पिछले क्लास के अंदर बता करके दिया, वही बपतिस्मा लिया। इसके बाद ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा स्थापित किया, ये वाला बपतिस्मा नहीं, ना तेवीला किया, ना यूहन्ना बपतिस्ता का जो रिपेंटेंस का जो बपतिस्मा वो नहीं किया। लेकिन ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा स्थापित किया है वो सब मानव जातियों के लिए, यहां पर बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं होता है। यूहन्ना बपतिस्ता का भी वो बपतिस्मा जो है वो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा दिया, ईसा मसीह ने यही कहा, जाओ संसार में उसको सिखाओ, वचन सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। शिष्य लोग प्रेरित चरित्र के अंदर ही हम लोगों को 4 जगह पर पढ़ने के लिए मिल रहा है, पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया। केवल वहां के बड़ों के लिए विषय में नहीं बोला, क्योंकि ईसा मसीह का बपतिस्मा सबों के लिए है। ईसा मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया था, बचपन में क्यों नहीं लिया, ये सब मैंने सिखाया, बता चुका है। अब ईसा मसीह ने जो बपतिस्मा स्थापित किया वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। एक क्लास हम लोगों ने ये भी किया था, जल और आत्मा का, या आग, अग्नि और आत्मा का, इसका क्या अर्थ है, ये सब हम लोगों ने अभी हाल ही में इसका क्लास सब सीख चुका है। तो ईसा मसीह का वो बपतिस्मा सबों के लिए है। और कुलोसियों के पत्र में 2:11 हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है खतना, अभी उसका कोई महत्व नहीं है, वो यहूदियों का है। हमारे लिए अभी खतना के जगह पर बपतिस्मा है। ईश्वर का संतान बनाने के लिए यहूदियों के लिए खतना करना जरूरी है, तो क्रिश्चियन लोगों के लिए ईश्वर का संतान बनने के लिए बपतिस्मा लेना है। यहूदियों के लिए ईश्वर का संतान बनने के लिए खतना 8वां दिन करना है, जन्म का 8वां दिन। तो क्रिस्तीय लोगों के लिए क्या 30 वर्ष में करने के लिए ईसा मसीह ने कहा बोला? कुछ लोग बोलते हैं विश्वास करना जरूरी है, गलत।
बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको स्वर्ग राज्य चाहिए, ईसा मसीह का प्राप्ति उस परिपूर्णता में जाने के लिए आपको एक विश्वासी बनने की जरूरत है। अभी मेरा एक और सवाल यहां है, मान लो कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं जिनको जो बुद्धि नहीं है, पागल जैसे रहता है, क्या उनको मुक्ति नहीं मिलेगा? उन लोग कौन सा ईसा मसीह को स्वीकार करते हैं? कुछ लोग ऐसा भी है, कुछ ऐसा बीमारी है, डाउन सिंड्रोम, घर में रहते हैं, उन बच्चों को बपतिस्मा भी देते हैं, उन बच्चों को परम प्रसाद भी देते हैं, उन बच्चों को शायद उसके विषय में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी उनके माता पिता, वो विश्वासी माता पिता का कर्तव्य है उन बच्चों की आत्मा को बचाने के लिए, क्रिस्त के साथ जोड़कर रखने के लिए ये कार्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको प्रभु से दूर मत रखो। प्रभु से, प्रभु के शरीर का अंग बनाने के लिए बपतिस्मा अगर जरूरी है तो बपतिस्मा बच्चों को देना है। ईसा मसीह स्वयं ईश्वर है, उनको बपतिस्मा का जरूरत नहीं, यूहन्ना ने स्वयं बोला। लेकिन एक धर्म विधि प्रभु के द्वारा शुरू कर रहा है, वो धर्म विधि सब लोग स्वीकार करें, इसलिए वो धर्म विधि का अधीन रह करके प्रभु ने उस धर्म विधि, एक नया धर्म विधि वहां शुरू किया। इस धर्म विधि का, इस बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आग का, पवित्र आत्मा का, जो जल का बपतिस्मा शुरू किया, उसका केवल छाया मात्र है ओल्ड टेस्टमेंट का। तो आज डुबकी का नाम लेने की जरूरत नहीं। और कलीसिया जिनको अधिकार प्रभु ने दिया, उस कलीसिया स्वयं सिखाते हैं, आदिम कलीसिया का, इसलिए मैंने डिडाके का उदाहरण दिया। जो लोग, जो बड़े लोग हैं, वो रनिंग वाटर होना चाहिए, वो तालाब वो मना किया। क्या मना किया? मिकवे मना किया, मिकवे में नहीं होना चाहिए, रनिंग वाटर बोल दिया, तालाब में नहीं है बोला। उसके अंदर जो आदिम कलीसिया के नेम के अनुसार रनिंग वाटर, इसका मतलब रिवर होना जरूरी है। उस रिवर में जो डुबकी लगा सकता है उनको डुबकी दे दो। लोग, लेकिन जो बच्चा ला रहा है उनके सिर पर पानी उंडेल करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। आदिम कलीसिया में ये चलता था। हमारे चर्च फादर्स अनेकों लोग इसी को सिखाया, ये हमारे चर्च में पढ़ने के लिए हमें मिलता है। तो मेरे विचार में ईसा मसीह ने बचपन में क्यों बपतिस्मा नहीं लिया, या ईसा मसीह को क्यों नहीं दिया, इसका उत्तर मिल गया। ईसा मसीह को 8वें दिन खतना किया था। आज खतने की जगह पर ईसा मसीह ने स्थापित किया हुआ संस्कार है बपतिस्मा। ये पुराना विधान का जो लिखा हुआ तेविला नहीं है। यूहन्ना बपतिस्ता का जो पश्चाताप का बपतिस्मा नहीं है, ईसा मसीह का बपतिस्मा है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के साथ मरना और जी उठने का बपतिस्मा। पानी उंडेल करके, क्रिसम ऑयल माथे पर लगाकर, पवित्र आत्मा देकर, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कलीसिया में चलता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जितने भी लोग बपतिस्मा ग्रहण किया है, क्रिस्त का शरीर का अंग है, क्रिस्त जैसे जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे, क्रिस्त का स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाए। इसके लिए प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।